वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली हिंदी लैंग्वेज में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है ऑब्सेस। तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में पीटर नाम के एक ट्रक ड्राइवर को दिखाया जाता है। फिलहाल ये पीटर अपने ट्रक में बैठकर कुछ अफसोस करते रहता है। अपने मन ही मन ये कहने लगता है कि तुमने मुझे गलत समझा, मैं लूजर नहीं हूँ, तुमने मेरी दुनिया उजाड़ दी। इस तरह से उसी ट्रक में बैठकर बहुत दारू पीते रहता है। उसी वक्त पीटर का बॉस पीटर को मैसेज करने लगता है कि इसको जॉब से निकाल दिया गया। यह मैसेज देखने के बाद पीटर अपने बॉस के पास जाने पर इसका बॉस इसकी सैलरी देने लगता है। कहने लगता है कि कल से तुम काम पर मत आओ। शायद पीटर ने कुछ गलती की होगी, इसीलिए पीटर को गुस्सा आकर अपने बॉस को बहुत ही बेरहमी से मारने लगता है और फाइनली मार ही देता है। दूसरे सीन में सारा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। फिलहाल सारा अपने एक्स हस्बैंड से फोन में बातचीत करती रहती है। शायद कुछ कारणों की वजह से सारा का डिवोर्स हो चुका है और उसी तरह से सारा का एक छोटा बेटा होता है। सारा का एक्स हस्बैंड सारा से कुछ आर्ग्यू करने लगता है कि मुझे अभी के अभी मेरे बेटे से बात करनी है, मुझे मेरे बेटे को दिखाओ वरना मैं तुम्हारे घर पर आ जाऊंगा। कुछ दिनों तक मैं दूसरे गांव पर जाने वाला हूँ। तो सारा उस बंदे से कहने लगती है नहीं, तुम यहाँ पर मत आओ और वो सिर्फ मेरा बेटा है, जो भी बात करनी हो मेरे लॉयर से बात करो। इस तरह से अपना फोन काट देती है। फिलहाल सारा अपने बेटे सचिन को लेकर अपने माँ के पास जा रही होती है। सारा के पास एक कार होती है। वो ड्राइविंग सीट पर बैठकर अपने बेटे को बैक सीट पर बिठाती है। इसी दरमियान में सारा की माँ कॉल करने पर सारा यही बात कहने लगती है कि माँ मैं निकल चुकी हूँ, पहुँच जाऊंगी। रास्ते के दरमियान में सारा अपने बच्चे से बातचीत करते हुए इसे चिल करवाती रहती है ताकि ये रास्ते में रोए ना। दूसरी तरफ वो पीटर एक चर्च पर आता है अपने गुनाहों का कन्फेशन करने के लिए। पहले तो गॉड से थोड़ा प्रे करके कन्फेशन बॉक्स पर जाता है। फादर पूछने लगता है क्या तुम अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहते हो मेरे बच्चे? तो पीटर भी हाँ का जवाब देते हुए कुछ इंसिडेंट्स बताने लगता है कि इसने किस तरह का गुनाह किया। एक रात जब पीटर वापस अपने घर पर आता है तो ये देखता है कि इसकी बीवी दूसरे बंदे के साथ कांड कर रही है और उस बंदे से ये भी बात कर रही होती है कि पीटर एक लूजर है। उसके बाद क्या था, पीटर को गुस्सा आकर 100 मशीन लेकर अपने बीवी का सर काट देता है। सिर्फ काटता ही नहीं बल्कि उसके टुकड़े टुकड़े भी करने लगता है। प्रेजेंट पर पीटर फादर से कहने लगता है कि फादर मुझे किसी पर भी भरोसा नहीं। शॉकिंगली उस फादर को भी मार चुका होता है अपना सच बोलकर। इस तरह का साइको किस्म का बंदा होता है ये पीटर। खैर थोड़ी देर के बाद वो सारा किसी सिग्नल के पास अपनी गाड़ी को रुकाकर अपने बेटे की सीट बेल्ट को सही करने लगती है। उसी वक्त सारा की गाड़ी के पीछे ही उस पीटर की ट्रक आती है। ट्रैफिक की हरी बत्ती जलने के बाद पीटर बार बार हॉर्न बजाने लगता है। सारा पीटर को इशारे दिखाने लगती है कि 2 मिनट रुको, लेकिन वो पीटर बार बार हॉर्न बजाते ही रहता है। अब सारा को गुस्सा आकर उस पीटर के पास आकर हल्के से डांटने लगती है, क्या तुमको दिखाई नहीं देता कि मेरी गाड़ी में एक बेबी है? बदतमीज आदमी, थोड़ा सा भी सिविक सेंस नहीं है तुम्हारे अंदर। यह सुनने के बाद पीटर कुछ नहीं कहता। बहुत ही फास्ट सारा के गाड़ी के बगल से ही निकल जाता है और वो भी हॉर्न बजाते हुए। इस आवाज को सुनकर सारा का बेटा बहुत रोने भी लगता है। उसके बाद सारा अपनी जर्नी कंटिन्यू करने लगती है। थोड़ी दूर जाने के बाद सारा को वही पीटर की ट्रक नजर आती है और उसी तरह से वो पीटर दारू पीते हुए ड्राइविंग करते रहता है। सारा बार बार हॉर्न बजाने लगती है लेकिन पीटर सारा को स्पेस ही नहीं देता आगे बढ़ने का। कभी अपनी ट्रक को इधर घुमाता, कभी उधर घुमाता। ऐसे ही बहुत देर तक पीटर सारा को सताने लगता है। बहुत देर के बाद सारा को स्पेस मिलने पर सारा आगे बढ़ने लगती है और उसी तरह जाते जाते उस पीटर को मिडिल फिंगर दिखाकर जाने लगती है। पीटर को गुस्सा आकर सारा को ओवरटेक करने की कोशिश करने लगता है लेकिन अब सारा पीटर को स्पेस ही नहीं देती। अब बेचारी सारा को पता नहीं होता कि इसका पंगा किससे पड़ा है। थोड़ी देर के बाद सारा किसी पेट्रोल पंप के पास आकर गाड़ी में पेट्रोल भरवाती है। उसी पास ही के स्टोर पर जाकर कुछ चीजें खरीदने लगती है। इसी दरमियान में पीटर की ट्रक वहां से गुजरने लगती है लेकिन सारा उस ट्रक को देख नहीं पाती। जब सारा अपने गाड़ी के पास आती है तो शीशे पर ये लिखा होता है नो मैनर्स। सारा को समझ में नहीं आता कि ऐसी घटिया हरकत कौन कर सकता है, किसने की। खैर जो भी हो, इस चीज को इग्नोर करते हुए सारा आगे बढ़ने लगती है। बहुत देर के बाद सारा को ये बात पता चलती है कि बैक सीट पर इसका बेटा नहीं है। अपनी गाड़ी रुकाकर सचिन सचिन कहकर चिल्लाने लगती है। इसको समझ में ही नहीं आता कि इसने अपने बच्चे को कहाँ पर मिस किया। उसी वक्त उसी रास्ते से पीटर की ट्रक गुजरने लगती है तो सारा ये देखती है कि पीटर के ट्रक पर इसके बेटे का टॉय लगा है तो सचिन सचिन कहकर उस ट्रक के पीछे भागने लगती है। शायद बहुत देर के बाद इसको याद आता है कि इसके पास भी गाड़ी है।
तो अपनी गाड़ी लेकर उस ट्रक को फॉलो करने लगती है। लेकिन सारा को दूर दूर तक पीटर की ट्रक नजर ही नहीं आती। थोड़ी दूर जाने के बाद इसको दो रास्ते नजर आते हैं। सारा को समझ में नहीं आता कि पीटर किस रास्ते से गया, तो सारा आधा पादा कहकर एक रास्ते को सेलेक्ट करके उस रास्ते से जाने लगती है। सारा एक और सिग्नल के पास आकर रुकती है, लेकिन दूर दूर तक पीटर इसको नजर ही नहीं आता। उसी वक्त एक ब्रिज के ऊपर पीटर की वो ट्रक नजर आती है। कहीं वो ट्रक इसके आंखों से ओझल ना हो जाए, तो सारा अपोजिट डायरेक्शन पर जाने लगती है। मतलब अपोजिट साइड से काफी सारी गाड़ियां आती रहती है, तो सारा बहुत ही मुश्किल से ड्राइव करते हुए फाइनली उस रोड को टच होती है। अब पीटर भी जान लेता है कि सारा इसके पीछे है, लेकिन दोबारा सारा को स्पेस नहीं देता। सारा उस ट्रक पर ही अपनी नजर रखते हुए अपने बैग में अपने फोन को निकालने की कोशिश करने लगती है। लेकिन बाद में सारा को ये बात याद आती है कि सारा ने कुछ चीजें लेने के लिए एक स्टोर पर गई थी ना, तो वहीं पर इसने अपना फोन भूल आई। और थोड़ा आगे जाने के बाद एक और सिग्नल आता है, तो सारा अपनी गाड़ी से उतरकर बाकी लोगों से फोन मांगने लगती है, लेकिन कोई भी सारा की मदद ही नहीं करता। हरी बत्ती जलने पर दोबारा सारी गाड़ियां मूव होने लगती है। सारा को दोबारा समझ में नहीं आता कि वो ट्रक किस साइड से गई, वो दोबारा मिस हो जाती है। दूसरी तरफ वो पीटर किसी डैम के पास आकर उस बच्चे को खिलाते रहता है। शायद सोचने लगता है कि इस बच्चे को पानी में फेंकूं या ना फेंकूं, लेकिन पीटर उस बच्चे को नहीं फेंकता। उसी वक्त सारा भी इस डैम के पास पहुंचती है, तो फिलहाल गेट लगा होता है। अब वो पीटर सारा को उस तरफ देखकर सारा के बच्चे को उस पानी में फेंक देता है। सारा अपने बच्चों को बचाने के लिए उस ट्रक की तरफ दौड़ने लगती है, लेकिन सारा आने से पहले वो पीटर फेंक देता है बच्चे को। ये देखकर सारा बहुत फूट फूट के रोने लगती है कि सचिन मेरे बच्चे। लेकिन बाद में पीटर थोड़ा आगे जाकर सारा के बच्चे को दिखाने लगता है। ये देखकर सारा बहुत खुश होकर अपने बच्चे को हासिल करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन पीटर अपने ट्रक लेकर निकल जाता है। सारा डिसाइड कर लेती है कि ये किसी भी तरह से अपने बच्चे को हासिल करके ही रहेगी। बहुत देर तक इन दोनों के बीच चेजिंग होने लगती है। पीटर कभी इधर जाता उधर जाता, सारा दोबारा उस ट्रक को मिस कर देती। खैर किसी जगह पर आने के बाद सारा पीटर के उस ट्रक को देखती है, मतलब किसी जगह पर रुकी हुई होती है। सारा फटाफट से उस ट्रक के पास जाती है, तो ट्रक के अंदर इसका बेटा होता है। पीटर मौजूद नहीं होता, किसी जगह पर गया होता है, और उसी तरह डोर लॉक में होता है। सारा इस डोर को ओपन करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन ये ओपन होता ही नहीं। फाइनली एक पत्थर लेकर शीशा तोड़ने लगती है, लेकिन उसी वक्त पीटर आकर सारा के बच्चे को हासिल कर लेता है। फटाफट से गाड़ी स्टार्ट करके ड्राइव करने लगता है। सारा उसी डोर से लटकने लगती है। उसी तरह ये अपने बच्चों को भी हासिल नहीं कर पाती। फाइनली पीटर सारा को धक्का देने पर सारा सड़क पर ही गिर जाती है। बहुत जबरदस्त चोट आती है इसको। सच बताऊं तो डायरेक्टर ने मूवी का खर्चा बहुत ही कम कर दिया। साला मूवी में एक्स्ट्रा बंदे नजर ही नहीं आते, इतना सब कुछ कांड हो रहा होता है। खैर देखते ही देखते रात हो जाती है। सारा अपनी गाड़ी में बैठकर बहुत दुखी होने लगती है। समझ में नहीं आता कि पीटर इसके बच्चे को कहां पर लेकर गया। दूसरी तरफ जब पीटर जा रहा होता है, तो कोई गांव वाला बंदा बीच सड़क से गुजरते रहता है। पीटर बार बार हॉर्न बजाने पर भी वो बंदा नहीं हटता। अब पीटर को गुस्सा आकर उस बंदे को बहुत ही बेरहमी से मार देता है। इस तरफ सारा की गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, जिसकी वजह से सारा पैदल ही चलती रहती है। इस तरफ पीटर उस बच्चे को लेकर अपने घर पर आता है। थोड़ी देर के बाद सारा फाइनली पीटर के घर को फाइंड आउट कर ही लेती है। मतलब घर के बाहर वो ट्रक खड़ी होती है। सो ट्रक के अंदर जाकर देखने पर ऑफकोर्स ना पीटर होता है ना सारा का बच्चा। सारा धीरे धीरे पीटर के घर में घुसने लगती है। हर एक कमरे में जाकर अपने बच्चे को तलाश करने की कोशिश करने लगती है। उसी वक्त एक कांच का टुकड़ा सारा के पैर पर चुभ जाता है, लेकिन ये सारा चिल्लाती नहीं, उस दर्द को सहने लगती है। किसी कमरे पर आकर अपने जख्म पर दारू डालकर पट्टी बांधने लगती है। काफी सारा खून भी बह चुका होता है। उसके बाद फाइनली सारा अपने बच्चे को ढूंढ ही लेती है। उसी वक्त पीटर सारा को फाइंड आउट करके इसको बेहोश कर देता है वार करके। उसके बाद वो पीटर जबरदस्त खाना बनाकर डिनर करने लगता है। शॉकिंगली इसी डाइनिंग टेबल पर 3-4 लाशें होती है। सच में वो लाशें सड़ चुकी होती है। पता नहीं कब मारा होगा इनको। इन लाशों के साथ ही बैठकर अपनी जिंदगी गुजारते रहता है। थोड़ी देर के बाद सारा को होश आता है। वो फटाफट से अपने बच्चे को फाइंड आउट करके पीटर के ट्रक को लेकर वहाँ से जाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन उसी वक्त पीटर यहाँ पर आकर सारा के बच्चे को छीन लेता है। बाद में पता चलता है कि ये सब कुछ सारा का बुरा सपना है। एक्चुअली जब सारा अपनी आंखें खोलती है तो इसके हाथ बंधे होते हैं। दूसरी तरफ कोई बंदा किसी सड़क के पास सारा की गाड़ी को देखता है। अपनी गाड़ी से उतरकर चेकिंग करने लगता है। ऑफकोर्स गाड़ी में कोई भी मौजूद नहीं होता।
दूसरी तरफ वो पीटर किसी रूम में एक और बंदे को बांध के रखा होता है। शायद पीटर की बीवी इसी बंदे के साथ कांड किया था। इस बंदे को भी तड़पा तड़पा कर मार देता है। इसी दरमियान में सारा हल्के से अपनी बैग को अपने पास लेकर कुछ सामान ढूंढने लगती है अपने हाथों को ओपन करने के लिए। तभी सारा का बच्चा रोते रोते सारा के पास आता है तो सारा बहुत खुश होने लगती है। बच्चे की रोने की आवाज सुनकर पीटर सारा और उसके बच्चे के पास आता है। कहने लगता है कि ये सब कुछ तुम्हारी गलती है, ये बच्चा रो रहा है इसकी वजह तुम ही हो, मैं कोई लूजर नहीं हूँ, तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूँ। सारा रिक्वेस्ट करने लगती है कि हम दोनों को छोड़ दो, मैं बाहर जाकर किसी को भी नहीं बताऊंगी प्लीज। अब उसी वक्त वो स्ट्रेंजर पीटर के घर के पास आता है। पीटर से पूछने लगता है कि आपके घर पर कोई आया है या तो फिर आपने किसी को गुजरते हुए देखा। तो पीटर ना का जवाब देकर इस बंदे को यहाँ से जाने के लिए कहता है। अब सारा दूसरे बंदे की आवाज सुनकर मदद मांगने के लिए कुछ चीजें फेंकने लगती है। जब तक वो बंदा कुछ रिएक्ट करता पीटर इस बंदे को भी मार देता है। उसके बाद वो पीटर अपने हाथ में गन लेकर सारा के पास जाता है उसको मारने के लिए, लेकिन सारा ऑलरेडी अपने हाथ खोल चुकी होती है। उस पीटर को थप्पड़ मारकर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन पीटर अपनी गन लेकर उस पर फायर करने लगता है, लेकिन सारा बचते हुए उस पीटर से छुपने लगती है। बहुत देर तक इन दोनों के बीच टॉम एंड जेरी का गेम चलने लगता है। सारा बहुत ही मुश्किल से उस पीटर के हाथों बचती रहती है। जब किसी जगह पर जाती है तो उस कबोर्ड में एक औरत की लाश होती है। इस तरह से इस घर में जगह जगह पर लाशें ही लाशें होती है। सारा लाशों को ऐसे सजा के रखा होता है कि जैसे फूलों का गुलदस्ता। खैर जो भी हो, वो पीटर दोबारा सारा को फाइंड आउट करके बहुत मारने पीटने लगता है। पानी के बाथटब में लाकर पानी में डुबाकर शायद फाइनली इसको मार ही देता है, लेकिन वो सारा मरी नहीं होती। पीटर की गन लेकर इसके पैर पर फायर करने लगती है, लेकिन फिर भी वो पीटर सारा को पकड़कर बहुत मारने पीटने लगता है। फाइनली सारा उस स्ट्रेंजर की गाड़ी से पीटर को कुचल के मार ही देती है। इन दोनों के बीच ये फाइट सीन्स बहुत ही मस्त होते हैं। मतलब ये साला पीटर को जितना भी मारो मरता ही नहीं। गोली लगी, पेट में चाकू चुभी, सर पे बॉटल फोड़ा, जैसे भी हो सारा उस पीटर को मार ही देती है। इस तरह से ये सिंपल मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।